वालेकुम। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ कंसेप्ट्स विद ज़ैनब, जहाँ आप अपने बायोलॉजी के कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, मतलब इन मोस्ट सिंपल वे। आपको बेसिक से शुरू करा के बहुत कम्प्लेक्स लेवल तक समझ आ जाएगा। होप सो मेरा ये ट्राई था कि बस एक सिंपलेस्ट वे में क्लैरिटी के साथ कंसेप्ट्स गेनिंग बच्चों के लिए ईजी हो। पहले हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट ईयर का चैप्टर, उसमें हमने 5 टॉपिक किए थे और आई थिंक 2 टॉपिक रहते हैं, विच इज़ your blood vessels, arteries, veins, capillaries and your heart diseases। बट मुझे वो ज़्यादा अपील नहीं करता वो टॉपिक, क्योंकि उसमें जस्ट बेसिक बुक वर्डिंग्स और बुक लाइंस करनी है। बट फिर भी आई विल ट्राई कि मैं उनको करवा दूँ। बट उससे पहले ये PYQs, योर पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड हियर इज़ योर प्रैक्टिस। मैंने पहले भी आपको बताया था कि MD-CAT विदाउट प्रैक्टिस इज़ नथिंग। आप कवर कर ही नहीं सकते अपना टॉपिक, आपको समझ ही नहीं आती कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक है, कहाँ तक आपने कम्प्लेक्सिटी में जाके पढ़ा हुआ है। तो MCQs आपको वे प्रोवाइड करते हैं कि यस आपकी प्रिपरेशन कितनी है और अभी कितनी बाकी है। तो ये मेरे पास स्टार एकेडमी के पेपर्स पड़े हुए थे, ये बहुत अच्छे हैं। स्टार की प्रैक्टिस सबसे बेस्ट होती है। मैं प्रेफर यही करती हूँ कि स्टार इज़ बेस्ट इन प्रैक्टिस। बट इसके अलावा ये बुक है, इसमें सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वो भी मिल जाएंगे। तो होप सो, और यहाँ पर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, तो मुझे लगा ये भी करवाने चाहिए। तो बट देयर इज़ मिस्टेक, यहाँ पर पहले से मेरे सॉल्व किए हुए थे, तो यहाँ पर मतलब मार्क किए हुए थे। बट फिर भी होप सो कि आपको समझ आ जाए, जैसे पहले आपको मेरे लेक्चर्स की समझ आई हो। तो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने मार्क किए हुए हैं जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, मतलब जो टॉपिक हम कर चुके हैं, क्योंकि इनमें ट्रांसपोर्ट एंड इनमें प्लांट्स प्लस इम्यूनिटी भी इन्वॉल्व है। तो जस्ट हम ये करेंगे जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। तो दिस इज़ योर फर्स्ट MCQs विच इज़ योर MCQs नंबर 6। होप सो आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट द लेयर ऑफ वॉल ऑफ हार्ट। विच वन इज़ नॉट द लेयर ऑफ वॉल ऑफ हार्ट। अभी हमने क्या पढ़ा था कि हार्ट की, एक सेकेंड में आपको समझा देती हूँ फिर से। हार्ट की कितनी वॉल्स होती हैं पहले हम पढ़ चुके हैं, और ये आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए 3। इट्स एंडोकार्डियम, outer most epicardium, your outermost layer of heart, then your myocardium, its middlemost and thickest most, middle and thickest most, then it's come to your innermost which is your endocardium, जो आपके वॉल्स बनाता है। ये भी मेन पॉइंट था। तो ये है इसका राइट ऑप्शन है पेरिकार्डियम। देखिए पेरिकार्डियम इज द आउटर कवरिंग, ठीक है, और उसके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन। सो बेसिकली इट इज़ द सैक इन विच योर हार्ट इज कवर्ड, नो इट्स नॉट लेयर। हार्ट की मेन 3 लेयर्स हैं, एपिकार्डियम, योर मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका पेरिकार्डियम, योर पेरिकार्डियम। नेक्स्ट MCQs, द हार्ट वॉल्स आर फॉर्म बाय फोल्ड। अभी मैंने बिल्कुल अभी बात की कि जो आपके हार्ट के वॉल्स हैं, कौन से वॉल, योर ट्राइकस्पिड वॉल्स, योर बाइकस्पिड वॉल्स, ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? योर इनर मोस्ट लेयर विच इज़ योर एंडोकार्डियम, नॉट एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, नॉट पेरिकार्डियम, इट्स योर एंडोकार्डियम। कौन से वॉल? इट्स योर ट्राइकस्पिड वॉल एंड योर बाइकस्पिड और योर माइट्रल वॉल और योर माइट्रल वॉल। ये किसकी फोल्डिंग से बनते हैं? एंडोकार्डियम की फोल्डिंग से बनते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे देखें, विच वेन हैज ऑक्सीजनेटेड ब्लड और द ओनली वेन इन ह्यूमन बॉडी कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जस्ट रिमेंबर, आपकी जो वेन्स हैं बॉडी में, जो सारी वेन्स हैं, दे ऑल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दे ऑल कैरी deoxygenated blood, but except one which is your pulmonary vein which originate from heart। कौन से वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होती है? कौन से वेंट्रिकल? तो आपकी ये पल्मोनरी वेन होती है। पल्मोनरी वेन्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, ये आपकी 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं, 2 लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, 2 राइट पल्मोनरी वेन्स, जो आपके कहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लेके आती हैं? आपके लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं, और कहाँ एंटर होती हैं? इट एंटर्स इन योर लेफ्ट एट्रियम। होप सो कहाँ से लेके आती हैं? देयर आर 4, मैं यहाँ लिख देती हूँ, देयर आर 4 पल्मोनरी वेन्स, 2 लेफ्ट एंड विच जो लेके आती हैं ब्लड कहाँ से? लंग्स से टू योर लेफ्ट एट्रियम। अच्छा, फर्स्ट थिंग इज टू आप रीड आउट कर लें, दिस इज योर फेमोरल वेन, इट्स नॉट, ये रिलेटेड ही नहीं है, हार्ट में होती ही नहीं है। देन योर सबक्लेवियन वेन, जैगुलर वेन, ये सारा डीऑक्सीजनेटेड लेके जाती है, just except for pulmonary veins. There are 4 pulmonary veins which carry oxygenated blood. Then आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, which of the following artery supply blood to heart muscles। ये मतलब हार्ट के अपने मसल्स को भी तो ब्लड की जरूरत होती है। तो इट इज़ योर क्रोनरी आर्टरी,
इसी में ब्लॉकेज से आपका हार्ट अटैक होता है। अगर इस आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए देन इट विल रिजल्ट इन योर मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, मीन आपका हार्ट अटैक और दूसरी हार्ट रिलेटेड डिजीजेज। तो हार्ट मसल को आपका ब्लड कौन देता है? इट्स योर कोरोनरी आर्टरी, नॉट पल्मोनरी, सिस्टमैटिक एंड ये नॉन का ऑप्शन तो वैसे ही खत्म। देन क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। इन ह्यूमन हार्ट द लेफ्ट एट्रियम, ये बिल्कुल अभी मैंने चीज़ लिखी, दिस इज योर लेफ्ट एट्रियम, हमारी मोस्ट सिंपल यूनिवर्सल डायग्राम which is basic to learn your concepts. It's your left atrium, right atrium, left ventricle, this is your right ventricle. तो 4 pulmonary veins, to left, to right, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं आपके लेफ्ट एट्रियम में। तो क्वेश्चन क्या हो गया? इन ह्यूमन हार्ट द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स 4 pulmonary veins carrying oxygenated blood from your lungs. ऑक्सी, ओए स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये बायोलॉजी वाले पढ़ाने वालों का यूनिवर्सल है बेटा, उनको स्पेलिंग्स नहीं आते। तो इट्स योर ऑक्सीजनेटेड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम योर लंग्स। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए। रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट कॉर्डाई टेंडनी, ये टॉपिक हम पूरा कवर कर चुके हैं। आर प्रेजेंट इन, अब रिमेंबर आउट करें कि यहाँ बीच में था, इसी डायग्राम पे आज अपने यूनिवर्सल डायग्राम पे, यहाँ पे एस ए नोड, ए वी नोड, यहाँ पे बीच में क्या था? बंडल ऑफ हिस, देन ये आपके कॉर्डाई टेंडनी ओरिजिनेट होते हैं। तो ये किस चीज़ में एम्बेडेड थे? एम्बेडेड इन योर बोथ वेंट्रिकल्स। कॉर्डाई टेंडनी आर एम्बेडेड इन योर बोथ वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एंड राइट बोथ वेंट्रिकल्स। ओके, डन हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाइकस्पिड वॉल इन हार्ट? रिमेंबर बाइकस्पिड वॉल किस में था? देखें, दिस इज योर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। इधर और बना दे, सारी खर्च हो जानी है, फिर आपने लेक्चर ही छोड़ जाना मेरा। तो ये अगेन आवर मोस्ट सिंप्लीफाइड डायग्राम, तो दिस इज, इनके दरमियान आपका ट्राइकस्पिड वॉल होता है 3 फ्लैप्स वाला, और इनके दरमियान आपका होता है बाइकस्पिड वॉल। तो ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, योर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो बाइकस्पिड वॉल या माइट्रल वॉल किसके दरमियान होता है? योर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के दरमियान। तो ये अब यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर ऑप्शंस पे, देयर इज लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ योर हार्ट, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। तो इनको एवी वॉल्स भी तो कहते हैं। हमने कहा था कि 2 एवी वॉल्स होते हैं, देन 2 सेमिलिनर वॉल्स। तो इसलिए यहाँ पर टर्म यूज हुई है योर लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। तो ये क्लियर हो गया होगा। देन आगे अब आ गया ईसीजी और कार्डियक साइकिल से क्वेश्चन। 1 कार्डियक साइकिल इज कंप्लीट, यार ये चुटकी सवाल है, ये बुक वर्डिंग है। इट्स योर 0.7 to 0.8 सेकेंड, मोस्ट एक्यूरेट इज योर 0.8 सेकेंड्स 1 कार्डियक साइकिल। ये तो हलवा था। देन पेस मेकर ऑफ हार्ट, अब ये कोई क्वेश्चन है पूछने का? जिससे मेरा लेक्चर लगा उसको ये ना पता हो कि पेस मेकर कौन सा होता है? योर बेटा फिर भी बता देती हूँ, योर एसए नोट, कुछ बच्चे होंगे ना जिनको नहीं पता। योर एसए नोट इज योर पेस मेकर, वाइल एवी नोड, दिस इज एवी नोड, इट्स योर पेस सेटर। ये 2 टर्म्स याद कर लें। यहाँ से आपकी जो वो नर्व इम्पल्स है, इलेक्ट्रिक सिग्नल है, वो जनरेट होता है जी। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे थे। आपको लग रहा होगा कि पहले मैं दिन में शूट कर रही थी, अब थोड़ा इन्वायरमेंट चेंज हो गया जी, तो बीच में मैंने वीडियो जी। तो हम अब अपने क्वेश्चन नंबर 15 से रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट का मतलब इसलिए क्योंकि मैं दिन में ये डिस्कशन करवा रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे फ़ोन डेड हो गया, मैं चार्जिंग पे लगाना ही भूल जाती हूँ। तो अभी फिर से रीस्टार्ट, मुझे लगा कि ये लेक्चर बहुत पहले से पेंडिंग जा रहा है, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 से रीस्टार्ट, बाकी सब कुछ आप भूल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे हमारा था द टी वेव, your T wave in ECG, your T wave is produced by ventricular। अब मुझे आपको दोबारा से बना के ये देखें, दिस इज योर, कुछ तो देखें, फ़ायदा हुआ ना दोबारा लेक्चर रीस्टार्ट करने का? देखिए रजिस्टर पे आपको समझा रही हूँ। तो दिस इज योर P, Q, R, S एंड T। तो P, सॉरी रियली सॉरी। तो ये आपका P है यार, ये P बन ही नहीं रहा, R पे अटका हुआ है। तो P, Q, R, S, T। तो अभी आपको फिर से याद करना पड़ेगा कि P होता है योर एट्रियल डीपोलराइजेशन, मीन योर एट्रियल कंट्रैक्शन। देन Q, R, S कम्प्लेक्स होता है योर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। देन T क्या था? इट्स योर वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। री से क्या? रिलैक्स,
जिसने मेरा लेक्चर देखा होगा उसको तो समझ आ गया होगा ना। री से रेस्टिंग। तो टी वेव कैसे प्रोड्यूस होती है? प्रोड्यूस बाय योर वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन मीन रेस्टिंग, relaxation, not depolarization, polarization or hyperpolarization. Your T wave is produced by your ventricular repolarization. Then next is also from ECG वाला टॉपिक. So मुझे लग रहा है कि स्क्रीन ब्लर हो रही है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, इग्नोर मारे. देन ओके, इसके लिए सॉरी, बट अभी आगे बढ़ते हैं. द पीक ऑफ टिपिकल ईसीजी रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स. फिर से क्वेश्चन को, द पीक ऑफ टिपिकल ईसीजी रिप्रेजेंट, अभी हमने ये आपकी पी थी ना यार, ये पी लग ही नहीं रहा, इट्स पी. तो आपकी पी में क्या होता है? योर एट्रियल डीपोलराइजेशन होती है ना, योर एट्रियल डीपोलराइजेशन. ये देखिए इधर पहले से मैंने कहा है कि मार्क हुए पड़े हैं, बट ये गलत. इट्स योर एट्रियल डीपोलराइजेशन. डीपोलराइजेशन मीन contraction, atrial depolarization. Then question number 17 पे आ जाए. The walls present in the veins. अब बात आ गई वेन्स की. तो अभी हम हार्ट का वही बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं अपना यूनिवर्सल. ये हो गया वेन्स. किस वेन्स की बात हो रही है? ये आपका राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन. क्वेश्चन नंबर जी. तो वेन्स में आपके कौन से वॉल्स होते हैं? यहाँ पे वॉल्स थे फोल्डिंग से. दीज आर योर सेमी ल्यूनर वॉल. व्हाट मीन सेमी ल्यूनर? ल्यूनर मीन मून होता है एंड सेमी मीन हाफ. दीज आर इन ए शेप ऑफ हाफ मून, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड सेमी ल्यूनर वॉल. फिर से रिमाइंड आउट कर लेते हैं. हार्ट के 4 वॉल्स होते हैं. 2 आर एवी वॉल्स मीन एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स, बाइकस्पिड and tricuspid wall, and 2 are your semilunar wall present in aorta and pulmonary vein. Okay, तो ये क्वेश्चन तो हो गए. the walls present in veins are semilunar walls. क्वेश्चन नंबर 18 हमारे उसमें नहीं है, ये लिम्फेटिक सिस्टम का क्वेश्चन है. आप 19 पे आ जाए. लिवर रिसीव्स ब्लड फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू योर हेपेटिक पोर्टल वेन. हेपेटिक पोर्टल वेन जो कैरी करती हैं ब्लड को, पोर्टल एक पैसेज वे देती हैं. देन हिपैटिक. अच्छा, आपको पता है जो वर्ड हिपैटिक है ये लिवर से रिलेटेड है, ये लिवर से रिलेटेड है. सो इसको लर्निंग टर्म है, आपने याद करना है कि हिपैटिक पोर्टल वेन है वो ब्लड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से लिवर. क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए आप. क्वेश्चन नंबर 20 पे. द सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल इज सिस्टोलिक. सो सिस्टोल फिर से वो टर्म याद करें कि सिस्टोल मीन कंट्रैक्शन, डायस्टोल मीन रिलैक्सेशन. तो ये आपको वैसे भी याद करने की टर्म में 120/80 होता है सिस्टोल और डायस्टोल. सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होता है कंट्रैक्शन की, वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन की वजह से 120 और 80. तो ये आपका यहाँ तक क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए. मैं और भी करवाना चाहती थी, मेरे जहन में था कि मैं 50 क्वेश्चन करवा सकती थी, बट जो इस वीडियो को बनाने में इश्यूज हुए ना, तो बट होप सो जो नेक्स्ट चैप्टर हम विच इज़ योर ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, वो 12th का चैप्टर है. मुझे लगा कि ऐसे करवाना चाहिए कि एक फर्स्ट ईयर एक 12th, ताकि बच्चों में बोरमेंट ना हो. बट ये देखें, ये एक क्वेश्चन था, ये भी इसको देखने फिर मैं बातें करती हूँ आपसे. हार्ट ऑफ हार्ट इज, दिल का दिल, बड़ी अजीब सी टर्म है ना. तो हार्ट ऑफ हार्ट इज कॉल्ड योर एसए नोड. वाई? आपको पता है ना कि एसए नोड इज ए पेस मेकर. इट इज़ द मोस्ट बेसिक जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करता है जिससे आपकी ईसीजी पॉसिबल होती है. दैट्स वाई हार्ट ऑफ हार्ट इज कॉल्ड योर एसए नोड. बाकी इसमें क्वेश्चंस एज सच थे नहीं हमारे टॉपिक के रिलेटेड, सो मैंने करवाए नहीं. बट ये देखें, ये बुक, इस बुक से आपको मैंने करवाने थे, सोचा हुआ था कम्प्लीटली कि इस बुक से करवाएंगे, बट इसमें क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा थे. मुझे कुछ खास ऐसा क्वेश्चन मिला नहीं जो आपको मेरे लेक्चर में मतलब ना आता हो, जो मुश्किल है थोड़ा. जस्ट ऐसे क्वेश्चन है देखें. तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है. जस्ट इन्फो है, हार्ट कंट्रैक्ट अबाउट हाउ मैनी टाइम्स इन वंस लाइफ, इट्स 2.5 बिलियन. तो ऐसे क्वेश्चन थे, मुझे वैसे ये रिलेटेड लगे नहीं. बट देखें, जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन, हार्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम योर मीजोडर्म. ये नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है कि एंडोडर्म से गट बनती है, etc. तो मीजोडर्म से क्या बनता है? योर हार्ट बनता है. देन कार्डिक मसल्स हैज इंटरकलेटेड डिस्क, ऐसे क्वेश्चन. देन योर कार्डिक सेंटर
कार्डियक सेंटर लाइज इन मेडुला ऑब्लिगेंटा। क्यों, आपने नहीं पढ़ा था कि ब्रेन वाले, होप सो पढ़ा होगा, कंट्रोल्स योर हार्ट बीट, तो दैट्स वाई कार्डियक सेंटर लाइज इन योर मेडुला ऑब्लिगेंटा। सही। और फिर ये ईसीजी से कुछ क्वेश्चन ये आपको सारे आते हैं, जस्ट बिलीव ऑन योर। देन ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, ये भी हम पूरा कवर अप कर चुके हैं। देन वॉल्स एंड वॉल्स, उनके बारे में सारे क्वेश्चन हैं, तो मुझे ये एंड दिस द लब साउंड इज मेड। अच्छा, लब या डब दोनों साउंड ये क्लोयर से होती हैं। अगर क्लोयर ऑफ बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड मीन एवी वॉल्स होगा तो इट्स कॉल्ड लब फर्स्ट साउंड। देन डब विल बी प्रोड्यूस बाय क्लोयर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल। तो ये दोनों के क्लोयर से प्रोड्यूस होते हैं। ये वीडियो क्वालिटी भी आपको थोड़ी चेंज लग रही होगी क्योंकि आधा लेक्चर मैंने सुबह रिकॉर्ड किया था, देन आधा अभी किया है। सो बट होपफुली इंशाल्लाह ताला कि जो नेक्स्ट लेक्चर मैं प्रिपेयर करूँगी वो आधा प्रिपेयर हो भी गया, मतलब मैं नोट्स प्रिपेयर कर लिए, उसकी क्वालिटी सही होगी। तो उस पर आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहा है। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया कि दिस माई न्यू चैनल, मुझे अभी वीडियो एडिटिंग वीडियो मेकिंग का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, बट आई एम डूइंग माई बेस्ट। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आ गया, और जो छोटी मोटी गलतियाँ हैं उसको इग्नोर करें, अवॉइड करें, जस्ट फोकस ऑन क्वालिटी स्टडी। बस आप स्टडी की क्वालिटी को चेक करें, बाकी ये इश्यूज होते रहते हैं। सो अल्लाह हाफिज़ एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई लेक्चर। तो हम अब अपने क्वेश्चन नंबर 15 से रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट का मतलब इसलिए क्योंकि मैं दिन में ये डिस्कशन करवा रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे फ़ोन डेड हो गया, मैं चार्जिंग पे लगाना ही भूल जाती हूँ। तो अभी फिर से रीस्टार्ट, मुझे लगा कि ये लेक्चर बहुत पहले से पेंडिंग जा रहा है, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 से रीस्टार्ट, बाकी सब कुछ आप भूल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे हमारा था द टी वेव इन ईसीजी, योर टी वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय वेंट्रिकुलर। अब मुझे आपको दोबारा से बना के ये देखें, दिस इज योर, कुछ तो देखें, फ़ायदा हुआ ना दोबारा लेक्चर रीस्टार्ट करने का। देखिए रजिस्टर पे आपको समझा रही हूँ। तो दिस इज योर पी क्यू आर एस एंड टी। तो पी, सॉरी रियली सॉरी, तो ये आपका पी है यार, ये पी बन ही नहीं रहा, आर पेट का हुआ है, तो पी क्यू आर एस टी। तो अभी आपको फिर से याद करना पड़ेगा कि पी होता है योर एट्रियल डीपोलराइजेशन, मीन योर एट्रियल कंट्रैक्शन। देन क्यू आर एस कम्प्लेक्स होता है योर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। देन टी क्या था, इट्स योर वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। री से क्या, रिलैक्स, जिसे मेरा लेक्चर देखा होगा उसको तो समझ आ गया होगा ना, री से रेस्टिंग। तो टी वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस बाय योर वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन मीन रेस्टिंग, रिलैक्सेशन, नॉट डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन। योर टी वेव इज प्रोड्यूस बाय योर वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। देन नेक्स्ट इज ऑल्सो फ्रॉम ईसीजी वाला टॉपिक। सो मुझे लग रहा है कि स्क्रीन ब्लर हो रही है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, इग्नोर मारे। देन ओके, इसके लिए सॉरी, बट अभी आगे बढ़ते हैं। द पीक ऑफ टिपिकल ईसीजी रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। फिर से क्वेश्चन को, द पीक ऑफ टिपिकल ईसीजी रिप्रेजेंट, अभी हमने ये आपकी पी थी ना यार, ये पी लग ही नहीं रहा, इट्स पी। तो आपकी पी में क्या होता है, योर एट्रियल डीपोलराइजेशन होती है ना, योर एट्रियल डीपोलराइजेशन। ये देखिए इधर पहले से मैंने कहा कि मार्क हुए पड़े, बट ये इट्स योर एट्रियल डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मीन कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल डीपोलराइजेशन। देन क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए, द वॉल्स प्रेजेंट इन द वेन्स। ओ, अब बात आ गई वेन्स की। तो अभी हम हार्ट का वही बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, अपना यूनिवर्सल, ये हो गया। वो वेन्स, किस वेन्स की बात हो रही है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन। क्वेश्चन नंबर जी, तो वेन्स में आपके कौन से वॉल्स होते हैं, यहाँ पे वॉल्स थे फोल्डिंग से, दीज आर योर सेमी lunar wall. What means semilunar? Lunar mean moon होता है and semi mean half. These are in a shape of half moon. That's why these are called semilunar wall. फिर से रिमाइंड आउट कर लेते हैं, हार्ट के 4 वॉल्स होते हैं। 2 are AV walls, mean atrioventricular walls, bicuspid and tricuspid wall, and 2 are your semilunar wall present in aorta and pulmonary vein. Okay, तो ये क्वेश्चन तो हो गए। The walls present in veins are semilunar walls. क्वेश्चन नंबर 18 हमारे उसमें नहीं है, ये लिम्फेटिक सिस्टम का क्वेश्चन है। अब 19 पे आ जाए, लिवर रिसीव